सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में एकादश अध्याय, जिसमें कि गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करने का वर्णन है। श्री शुकवाच गोपानंदादयः श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवम् तत्रा जगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकिताः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। भूम्यां निपतितो तत्र ददृशूर्यमलार्जुनो बभ्रमुस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातराः। वहाँ पहुँचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बाला उचुर ने नेति तिर्यगत मूलुखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषा बप्यश्चक्ष्महि। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने इसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं। न ते तदुक्तं जगृहोर्ण घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वो केचित् संदिग्धचेतसः। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नन्दः प्रहंस द्वदनो विमुमोचः। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। गोपीभेस्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत् क्वचित उद्गायते क्वचिन्मुग्धस्तदवसो दारुयंत्रवत्। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोनमान पादुकं बाहुचेपं च कुरुते श्वानां च प्रीतिमावहन्।
कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोड़ने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊँ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। दर्श्यस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यतां ब्रजस्यो वाहवे हर्षम भगवान बाल चेष्टिते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। क्रीणीः भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर दौड़ पड़े। फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलेर पूरयत रत्ने फलभाण्डम पूरी च। उनकी अंजुली में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल खरीद रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। सरेतेरगतं कृष्णं भग्नार्जुन मथाहवयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकेर्भृशम्। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। नोपेयातां तदाहुतो क्रीडा संगेन पुत्र को यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। क्रीडन्तं सासुतं बाले रतिबेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवेत् कृष्णं पुत्र स्नेहस्तनी। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने आकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चूता जा रहा था। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष ताते स्तनं पिब अलम बिहारे क्षुत्शान्तः क्रीड़ा श्रांतोषि पुत्र को। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। हे रामागच्छ तातासु सानुजः कुलनंदन प्रातरेभ्य कृताहारस्तद भवान भोक्तुर्महते। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। आ जाओ तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। प्रतीक्षते त्वां दासार्ह भोक्ष्यमानो ब्रजाधिपः एह्यावयोः प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालकाः। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। धूले धूसरितांगस्त्वं पुत्रमंजनमावह जन्मरक्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगा शुचि। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। पश्य पश्य बस्यांस्ते मात्र मृष्टान स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। देखो देखो, तुम्हारे
साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मींज पोंछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर तब खेलना। इत्यं यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर्णिप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। गोप वृद्धा मोहोत्पातान् नुभूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य ब्रज कार्यं मंत्रयन्। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब ये लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। तत्रोपनंदनामाह गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञः प्रिय क्रेद रामकृष्णयोः। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, ओत्थात व्यमितोऽस्माभिर् गोकुलस्य हितैषिभे आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः। भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कुछ कर देना चाहिए। मुक्तः कथंचिद राक्षस्या बालग्न्या बालको यशो हरेरनुग्रहानुन मनश्चो परिनापतत। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत शिलायां पतिस्तत्र परित्रात सुरेश्वरे। बवंडर रूपधारी दैत्य ने इसे आकाश में ले गए जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहाँ से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यन्म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः अशावन्यतमो वापि तदप्यच्युत रक्षणम्। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। यावदोत पाति कोरिष्टो ब्रजं नाभि भवेदितः तावत बालानुपादाय यास्याम्यो अन्यत्र सानुगाः। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चलें। वनम वृंदावनम नामो पसभ्यम नवकाननम गोप गोपे गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुधम। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। तत्राद्यैव यास्यामः सकटान् युक्तं माचिरं गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें।
चल दें वहाँ के लिए, देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। तच्छुत्प्येकधियो गोपा साधु साध्वीति वादिनः व्रजान श्वान श्वान समायुज्य ययूरूढ़ परीक्षदा। उपनंदन की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला यत्ता आत सरासनाः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगान्या पुर्य सर्वतः तुर्य घोषेण महता ययूषः पुरोहिताः। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोप्योरोढ़ रथा नून कुच कुंकुम कांतयः कृष्णलीला जगो प्रेता निष्कंठ्य सुवाससः। गोपियाँ अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। तथा यशोदा रोहिण्यावेकं सकटमास्थिते रेजतो कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम जी के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुन कर भी अघाती न थी और सुनना भी चाहती थी। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रोर्व्रजावासम सकटेरधर चंद्रवत। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्ध चंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूलिनानी च भिक्षा सेदुत्तमा प्रेते राम माधव योर्नृप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रेम का उदय हुआ। एवं व्रजोगशां प्रेतिं यक्षन्तो बालचेष्टिते कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपालो बभूवतो। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। अभी दोरे ब्रज भुव सह गोपाल दारके चार्यामास तुर बत्सान नाना क्रीड़ा परीक्षदो। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। क्वचिद बादयतो वेणुं क्षेपने क्षिपतः क्वचित क्वचित पादे किंकिनी भी क्वचित कृत्रिम गोवृषे। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेल बांस से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। वृषायमानो नरदन्तो युधाते परस्परम अनुकृत्य रुतेर जंतुम चेरतुः प्राकृतो यथा। एक और देखिए तो सांड बनकर हकरते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते।
कदाचित् यमुना तीरे वत्साश्चार्यतो स्वके वयस्य कृष्ण बलयोर्जे घासुर दैत्य आगमत। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। तम वत्सरोपिणं वीक्ष्य वत्सयोधगतं हरे दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवाशदत्। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलाङ्गूलमच्युतः भ्रामित्वा कपेथाग्रे प्रहीनोदगत जीवितं स्वकपेत्थेर्महाकायः पात्यमाने पपातः। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। तम विस्मिता बाला ससंसुः साधु साध्विते देवास्य परे संतुष्टा बभूवो पुष्पवर्षिणः। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। तो वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको स्वप्रातरासो गो वत्सांश्चार्यन्तो विचेरतुः। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर यानी सवेरे ही उठकर कलेबे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पायिष्यन्ते एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पायित्वा पपुर्जलम। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितं तत्र शूरवज्र निर्भिन्नं गिरे शृंगमिवच्युतम्। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। सौवै बको नाम महान सुरो बक रूप धृक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडोग्र सदबले। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भका बभूवोरेन्द्रियाणि विना प्राणं विचेतसः। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। तम तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवद गोपाल सोनुं पितरं जगद्गुरु चर्षद सद्योतिरुसाक्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। तमापतन्तं सगृहे सनिगृह्य तुण्डयो दोर्भ्यां बकं कंससखं सतां पतेः पश्यत्सो बालेषु ददार लीलया मुदा बहो बीरनवद दिवोकशाम। कंस का
सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरन यानी गांडर जिसकी जड़ का खस होता है चीर डाले, इस प्रकार चीर दिया। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। तदा बकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शङ्खशास्तवे सदवेक्ष गोपाल सुता विशेषमिरे। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला, चमेली आदि फूल बरसाने लगे तथा नगारे, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणविवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृता प्रणीय वत्सान ब्रजमेत्य तज्जगुः। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। श्रुत्वा तद् विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रियादृता प्रेत्यागत विवोत्स्योक्त्या दैक्षन्त त्रिशिते क्षणा। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन् अप्यासे देवे प्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितनी आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। अथाप्यभिन्न भवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शना जिघांसयेन मासाद्य नश्यन्त्यग्नो पतंगवत्। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। अहो ब्रह्मविदां वाचो न सत्या सन्ति कैर्चित् गर्गो यदा भगवान् अन्वभावे तथैव तत्। सच है, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सब की सब 16 आने ठीक उत्तर मिल रहा है। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन भव वेदनाम्। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही न चलता। एवं बिहारे कौमारे कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायने सेतु बंधेर मरकटोत्प्लवनादिभिः। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्स बकवधो नाम एकादशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।